नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मुकेश गौतम। इस समय विधानसभा चुनाव चालू हो चुके हैं और मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और इसी में मध्य प्रदेश में विभिन्न पार्टी के नेता अपनी अपनी पार्टियों की दावेदारी पेश कर रहे हैं और आज हमारे साथ विधानसभा 51 से बैठे हुए हैं निर्दलीय प्रत्याशी मंजू नेता। इनसे जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर विधानसभा क्षेत्र में उतरेंगे और इनके मेन मुद्दे क्या रहेंगे। आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। नेता जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका क्या कारण रहा कि जो आपको चुनावी मैदान में उतरना पड़ा? मेरा एक ही कारण रहा है चुनाव में। मैंने पिछले कम से कम 1 वर्ष से मैं भ्रष्टाचार के संबंध में लड़ रहा हूँ, समाज सेवा का काम कर रहा था और यहाँ पे अधिकारी इतना बेपनाह तरीके से लूट रहे हैं कि मुझे बहुत दर्द हो रहा था कि यार यहाँ मतलब अभी नेता लोग जो हैं बिल्कुल ऐसे घर में बैठे जैसे उनका कमीशन मिल रहा हो और ये साफ स्पष्ट दिख रहा है। कभी भी किसी भी अधिकारी का कभी भी आप करके ना भाजपा के नेता ने जो ना आज वर्तमान में प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई है, मैं आज तक अधिकारी का विरोध नहीं किया कि आपने नामांकन, मैंने जैसे नामांकन समिति दी 39-40 का विरोध किया, 43-44 की किया हल्का मौजों का, तो क्यों इन अधिकारी नेताओं द्वारा उसका विरोध नहीं किया जा रहा? क्योंकि कमीशन पहुंच जाता है। जब मेरा द्वारा कर्म लंबे समय तक विरोध किया गया तब उनके द्वारा 39-40, 43-44 की नकलों को लेना बंद कर दिया और नामांकन करना चालू कर दिया। क्यों चाचा जी ने क्यों नहीं विरोध किया? क्योंकि कमीशन इन लोगों को बड़ा पैकेज रहता है, इन लोगों को कमीशन टारगेट रहता है कि 40% हमारा, 60% आपका। इसी कारण से ये लोग विरोध नहीं करते। मेरे ऊपर 2-3 केस लग गए भाई जी, तब मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पे भाई जी केस भी लगते हैं, इसलिए मुझे चुनावी मैदान में खड़ा होना पड़ा। अभी मैं जनता से भी यही अपील करता हूँ कि यदि आप, मेरी लड़ाई सिर्फ भ्रष्टाचार प्रशासन बनाम मंजू नेता है। यदि आप भ्रष्टाचार प्रशासन को पसंद करते तो आप अन्य पार्टी चाहे जिसको वोट दीजिए। यदि आप भ्रष्टाचार का नाश करना चाहते, खत्म करना चाहते, तो आप मंजू नेता की दूरबीन पर वोट दीजिए। आपने कई बार भ्रष्टाचार के खिलाफ मतलब आंदोलन किए और कई बार आपने प्रदर्शन भी किया, कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया, जब देखा गया है चीज में। आप जब अपना आवेदन जमा करने गए थे तो उस समय देखा गया कि आप एक बगीचे के पीछे कुछ लोग बैठे हुए थे, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये आदमी जो पीछे बगीचा बैठे थे उन पे कहीं ना कहीं भ्रष्ट प्रशासन ने कुछ न कुछ भ्रष्टाचार के एवज में पैसे लेने की इच्छा की और उनका काम किया। यदि उनका पैसा नहीं दिया जाता तो उनसे काम नहीं होता। इसीलिए मैंने साथी का रोल अदा किया था। जैसे भगवान कृष्ण ने न्याय की लड़ाई के लिए अर्जुन का साथी बने थे और भगवान कृष्ण साथी बने थे, अर्जुन चल रहे थे। इसी प्रकार मैंने सोचा कि अब भ्रष्ट प्रशासन के विरोध में इन भ्रष्ट आम आदमी के साथी बनने का प्रयास में करूं और मैं साथी बना था। अब ये चुनाव चिन्ह मिल चुका है आपको, क्या चुनाव चिन्ह मिला है? चुनाव चिन्ह मेरी दूरबीन है। शासन ने, ईश्वर भी चाहता है कि इन भ्रष्ट प्रशासन को मंजूर, तुम्हारी अगर साधारण आंखों से न देख पाओ तो ये दूरबीन भी तुम्हें दे रहा हूं, जिससे कि और अच्छी तरह तुम इनकी किताबों को बांट सको कि भ्रष्टाचार हो कहां रहा है। मान लो विधानसभा 51 की जनता आपका साथ देती है, आपको विजयी बनाती है, तो आप भ्रष्टाचार पे किस तरीके से और कैसे लगाम लगाएंगे? भ्रष्टाचार तो जैसे आम आदमी का काम होता है, उसके आम आदमी समय पे तो काम करती नहीं है। मैंने एक मोबाइल में व्हाट्सएप नंबर, आप मेरे मैसेज कीजिए, भैया को नहीं घरे ढूंढना है, नहीं जाने गई, आप मेरे मैसेज कीजिए, आपका काम आपके घर पे पहुंच जाएगा। मंजू नेता का ही बात है, यदि आपका काम न्याय, संगठन, नियम है तो घर पे पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा तो मंजू नेता उसी दिन इस्तीफा दे देगा। तो ये हमारे साथ मंजू नेता विधानसभा 51 से निर्दलीय प्रत्याशी जिनका चुनाव चिन्ह कैमरा है, ये थे। इन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव अगर जनता इनको जिताती है तो इसके बाद में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार के खिलाफ रहेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार से ग्रस्त है, तो इनका मेन मुद्दा भ्रष्टाचार से रहेगा। लगातार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल @न्यूज़ छतरपुर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।